हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGKM में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम सेट ए का प्रश्न पत्र सेट ए। तो बच्चों, आपको पता है ये 4 सेट आएंगे और इनमें से मैं सेट ए दे रही हूँ। यदि आप ये चारों सेट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको 60 में से 60 अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। और प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न पत्र दो अंक निर्धारित है। इसी तरीके से 17 से 22 तक, 23 से 26 तक प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों, अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं कटाई, निराई, सिंचाई, जुताई। तो इसमें आप ऑप्शन बी सही है, निराई। प्रश्न नंबर 2 है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये सभी, क्योंकि जीवाश्म धरती में पाए जाते हैं और ये सभी धरती में होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, आंतरिक निषेचन होता है, किसके कारण होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए, मादा के शरीर में। प्रश्न नंबर 4 है, दाब का मात्रक है। तो इसका दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन। डी वाला इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 है, वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान की आकृति होती है। तो आप क्या चिकनी, गोल, नुकीली? तो आप इसका लिखेंगे सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से अपने 5 प्रश्न पूरे हो गए। अब अपन प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति है। एक स्थान, प्रश्न नंबर 6, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। इसका अपन इसमें भरेंगे फसल। प्रश्न नंबर 7 है, नेस्लीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। इसमें आप कोलतार भरेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, अमीबा में जनन विखंडन विधि से होता है। तो इसमें विखंडन भरेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसमें वायुमंडलीय लिखना है। और प्रश्न नंबर 10 है, अप्रिय ध्वनियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो इसमें आएगा शोर। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए। अपन 11 देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 से 16 तक हैं, जिनके आंसर आपको अपनी बुक में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12 लिखेंगे आप, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवी द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 13 है, समाप्त होने वाले तथा असहाय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी का, वन्यजीव, कोयला। प्रश्न नंबर 14 है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? और प्रश्न नंबर 15 है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? और प्रश्न नंबर 16 है, LED का पूरा नाम क्या है? तो इस तरीके से बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 11 से 16 तक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इनके आंसर आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि 17 से 22 तक दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? प्रश्न नंबर 18 है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। और 19वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 20 है,
खिलाड़ियों के जूते की नली एवं वाहनों के टावरों को खांचेदार क्यों बनाते हैं? और ये इसका पहला और दूसरा वाला है कि खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आपके प्रश्न 20 हो गए। 21वां देखिए बच्चों, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। और 22वां है, 3 ऐसे द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार बनाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। और प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और उसका बी वाला है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? और प्रश्न नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। ये 5-5 अंक के हैं। और प्रश्न नंबर 25 है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। और प्रश्न नंबर 26 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। तो बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सारे 5-5 अंक के हैं और आपको ये अच्छे से याद कर लो, इनके चित्र बना के अपनी तैयारी कर लो। और मैं यहाँ पे 4 सेट बनाऊंगी। यदि आपने चारों सेट तैयार कर लिए तो आपको निश्चित ही पास हो जाएंगे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे।